लगभग 8 से 9-10 महीना पढ़ लिए लेकिन मैथ को समझ नहीं पाए। और अब एक चिंता सताने जा रहा है कि यार बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गया, अगर और 1-2 महीना बाद तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो फिर मैथ में लिखूं क्या? मैथ इतना दिन पढ़े, माइंड में घुसा ही कुछ नहीं। अब कोई तो उपाय लगाना होगा, नहीं तो मैथ में फेल हो जाएंगे। तो भैया टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैथ में पास कराने का गारंटी हम लेते हैं। और पास नहीं, अच्छा परसेंट। अगर आपने ये जो टिप्स बताने वाले हैं, ये टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिया और अभी से लगभग एग्जाम तक इसी चीज को जारी रखा, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप पूरा 100 नंबर लाओगे, 90 नंबर लाओगे, 95 नंबर लाओगे। भले मैथ आपको समझ में आया चाहे नहीं आया, आप भूल जाओ। बीते हुए चीजों को याद करोगे ना, तो अंदर से आप खोखला हो जाओगे। इसलिए कभी बीते हुए चीज को याद मत करो। जो चल गया सो चल गया, अब वो वापस कभी लौट के ना आएगा। इसलिए भैया उसके चिंता में जिंदगी को बर्बाद क्यों करे जा रहे हो? करना नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ उसको और अब लग जाओ। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। भले आपको मैथ समझ में नहीं आया तो क्या हुआ? अरे एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन आप लेंगे तब ना, आप पूरा 100 में 100 लेंगे तब ना। जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम, एक 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हम लोगों का तो 100 चलो 20 नंबर आपको, लेकिन आपको भी 80 नंबर अगर चाहिए तो फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और मैं समझ जाऊंगा वही बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे जो अपने जिंदगी को महत्व देता हो, जो अपने लाइफ को समझता हो, जो ये समझता हो कि आने वाले समय मेरे लिए अच्छा हो। वही बच्चा पूरा वीडियो को देखेगा और उस बच्चे का पूरा मैथ में, अगर 10th बोर्ड का है तो पूरा 80 में 80 उसका आएगा, और 12th बोर्ड का स्टूडेंट तो मैं लिख के दे रहा हूं 100 में से 100 आएगा। लेकिन आपको ये अभी जो 2-2.5 महीना बचा है, ये 2-2.5 महीना आपको रेगुलर करते रहना हो। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया तो अब बताइए सर क्या है? तो भैया आपको सबसे पहले सिलेबस एक बार चेक करना है। बोल सिलेबस क्या करूं चेक करके सर? सिलेबस इसलिए आपको चेक करने बोल रहे हैं दोस्त, सबसे पहले आप देखो कि सिलेबस में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना तो पता चलेगा ना कि इस क्वेश्चन से इतना, इस चैप्टर से इतना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर कैसे नहीं पता चलेगा कि ये मेजर चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है। वो आप क्या करिए, आप चलिए समझे चाहे नहीं समझे, कुछ यादों नहीं रहता मैथ में, और मैथ में याद कर भी नहीं सकते। ठीक है, आपने नोट्स तो जरूर बनाया होगा, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस सिलेबस उठाओ। पहली बात, सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ। सिलेबस उठाने के बाद ये चेक करो कि इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे मेजर मतलब बड़ा बड़ा जो चैप्टर है उसके ऊपर नोट्स तो किए हैं, सारे चीज का नोट्स किए हैं। आप कुछ मत करो, आप दूसरा नंबर, मतलब आपने नंबर समझ लिया कि इस चैप्टर से इतना नंबर पूछ रहा है, इस चैप्टर से इतना नंबर पूछ रहा है। आप सबसे पहले क्या करिए, अगर मान लीजिए जिस चैप्टर से 12 नंबर पूछ रहा है उसको एक कॉपी में नोट करिए, एकदम करिए। एक चैप्टर से आपका कर रहा है चलो 10 नंबर, उसको अलग कीजिए। यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो 14 चैप्टर है। ठीक है, तो जो छोटा छोटा चैप्टर है आप उससे वहां पे ऊपर में लिख दीजिए, ये 10 मार्क्स से यहाँ इस चैप्टर से पूछता है, 10 मार्क्स इससे पूछता है, 5 मार्क्स इससे पूछता है। अगर आपको अलग अलग कॉपी में नहीं बनाना तो एक ही में बनाना है, वो चीज आप लिख दीजिए। ठीक है, लिख लिए। इतना कुछ कर लेने के बाद देखिए मैथ में आपका सेपरेट हो गया कि कहां से हमको कितना पढ़ना है। आपको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है ना, फिर भी आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। थोड़ा मोड़ा तो अब साल भर अगर आप कोचिंग पढ़े, ऑनलाइन क्लास किए, तो थोड़ा मोड़ा तो आपको समझ में आया हो। और यदि नहीं आया तो मेरे चैनल में आप मतलब प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा।
ट्वेल्थ का मैथ मिल जाएगा, 10th का भले अभी नहीं दिए हैं, 10th का आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, बायोलॉजी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है दोस्तों। ये चीज कर लिया। अब दूसरा नंबर, आप क्वेश्चन बैंक उठाओ। क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू, यानी आज से पहले, इस साल से पहले, इस साल तो दिए ही नहीं, यानी 2024 से पहले लगभग आप ऐसे 8 साल का क्वेश्चन उठाइए। उठाइए मतलब आप पहले चेक कीजिए, नोट्स यहां रखिए, क्वेश्चन बैंक यहां रखिए, और देखिए कि आपके नोट्स से क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या बार टिक लगाया, उतना बार आप लिखिए कि बोर्ड एग्जाम में इतना इतना बार पूछा गया है। ये सारा चीज आप कर लेने के बाद आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, वो तो आप देख ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपने टिक लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने टिक लगा लिया कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है नोट्स में, हाँ टिक लगाएंगे। इस चैप्टर से इतना पूछा है, इस क्वेश्चन को इतना बार पूछा है, इस क्वेश्चन को इतना बार, और जिस क्वेश्चन को 1 बार पूछा है उसको हटाओ, उसको नहीं देखना। जो क्वेश्चन 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार पूछ लिया है, उस सब क्वेश्चन को आप वीवीआई करके लगा लो। नोट्स में लगाना, क्वेश्चन बैंक में नहीं, क्वेश्चन बैंक से केवल आपको देखना है, ठीक है। नोट्स, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वाला आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नोट्स वाला आपको थोड़ा मोड़ा तो जरूर समझ में आएगा। तो अब क्या करना है आपको, तीसरी पॉइंट, उसका आप रिवीजन मारिए, जितना हो सके लिख लिख के पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, और लगातार यही प्रोसेस करते जाइए, समझ में आए चाहे न आए। लेकिन याद रखना, आप लगातार रिवाइज करते रहोगे और लगभग 5 से 7 से 8 बार कर लोगे, तो आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, आप क्वेश्चन देखोगे, आपको बिना मतलब देखे अरे ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा हुआ है, आप समझे या ना समझे उसको पूरा बना दोगे। तो ये प्रोसेस होना चाहिए, यही प्रोसेस आप लगातार करते जाइए। अरे भाई, क्वेश्चन बैंक्स और सिलेबस, ये 2 चीज में 2 ही दिन लगेगा, उसके बाद नोट्स तो बना हुआ ही होगा, उससे आप रिवीजन मारते चलिए। फिर देखना एग्जाम की रोज एक भी क्वेश्चन ना बाहर से कहीं ना कहीं से, आप जितना पढ़े उतने से। बोलिए अगर ऐसा हिसाब होगा, ऐसा ही क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में आपको पता है हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है, ऐसे थोड़े होता है जेईई नीट जैसा कि रिपीट नहीं होता। भैया इस साल नहीं पूछा, उस साल वाला, यानी 2 साल, 1 साल 2 साल छोड़ करके एक बार रिपीट करिए देता है, करता है कि नहीं भाई? तो आप वही प्रोसेस अपना, ये आराम से हो जाएगा। तो घबराना कहाँ है भैया, आराम से देखिए 100 में 100 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गई, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अगर आप पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भाई भी सीख ले यार। देखो भैया एक बात बता दे रहे हैं, अगर दोस्त फेल हो जाता है ना तो बड़ा दुख होता है यार, इसलिए दोस्त को फेल मत होने दो। जितना एवरेज स्टूडेंट हो, जितना भी, सब एकदम ताबड़तोड़ शेयर मारो दोस्तों, ताकि वो भी ऐसे पढ़े। भैया अब जो 2.5 महीना टाइम बचा है ना, एकदम पढ़ ले भैया, अब टेंशन ना भैया, अब जैसे हो करो, हर हाल में करो। तो चलो अब मिले अगले वीडियो में, पक्का ना शेयर मारोगे ना दोस्त, तड़बड़ा के मार दो। जय हिंद।